हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2019 में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी लाइफ लाइक, जिसमें कि यंग कपल इंसानों की तरह दिखने वाले इस रोबोट को अपने घर में ले आते हैं और उस रोबोट की वजह से उनका रिलेशन होने लगता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक यंग कपल को देखते हैं जिसका नाम जेम्स और सूफी होता है। जेम्स के फादर एक बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन जेम्स सोफी के साथ दूसरे घर में रहता है। एक दिन जेम्स और सूफी अपने घर पर रोमांटिक हो रहे होते हैं। इतने में जेम्स को एक फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। इसके बाद जेम्स को अपने डैड की कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना होता है और वह अपने डैड की कंपनी का सीईओ बन जाता है। जेम्स और सोफी को अपना घर छोड़ना पड़ता है और वह दोनों जेम्स के डैड के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जेम्स को ऑफिस जाना होता है और सोफी को घर में अकेले रहना पड़ता है। घर में बहुत सारे नौकर होते हैं जो सोफी को आज रात के लिए पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। सूफी को इन सब की आदत नहीं होती है और वह पूरा दिन घर में बोर होती रहती है। वह चाहती है कि वह अपने सारे काम खुद करे। शाम को जब जेम्स घर आता है तो वह देखता है कि घर में कोई नहीं होता। सोफी उसे बताती है कि उसके सारे नौकरों को काम से निकाल दिया है और उन्हें कुछ पैसे भी दे दिए हैं। जेम्स कहता है कि यह बहुत बड़ा घर है, तुम अकेले इतना सारा काम नहीं कर सकती। सूफी उससे कहती है कि हमें अपना सारा काम खुद करना चाहिए और इससे हम एक साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। जेम्स उसकी इन बातों से सहमत नहीं होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। जेम्स बिजनेस को लेकर थोड़ा परेशान होता है। वही दूसरी ओर सोफी विवेक घर के काम को अकेले नहीं कर पा रही होती है। वह अपनी प्रॉब्लम ऑफिस में इम्प्रूव को बताता है। वह वहां से कहता है कि मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जेम्स को बताता है कि हमारी कंपनी में एक साइंटिस्ट है जिसमें कुछ ऐसे रोबोट बनाए हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह हैं और वह काम कर सकते हैं जो इंसान कर सकते हैं। जेम्स को अब उसका यह आइडिया अच्छा लगता है और अगले ही दिन वह सूफी को अपने ऑफिस लेकर आता है। वह साइंटिस्ट उन्हें वह सारे रोबोट सिखाता है और उन्हें देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है। सोफी और जेम्स एक रोबोट को अपने साथ घर ले जाते हैं जिसका नाम हेनरी होता है। हेनरी घर के सारे काम बहुत अच्छे से करने लगता है और उन दोनों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। शुरुआत में सोफी को हेनरी कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन जब वह एक हेनरी के साथ टाइम स्पेंड करती है तो वह अच्छा लगने लगता है और उसे अभी भी ऐसा लगता है जैसे कि हेनरी को यह रोबोट नहीं बल्कि इंसान ही है। हेनरी हर काम सोफी के हिसाब से करने लगता है, जैसा वह चाहती है वैसा काम करने लगता है क्योंकि हेनरी को बनाया इसी तरीके से गया था कि वह अपने मालिक को खुश रख सके। कुछ टाइम बाद सोफी हेनरी के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है और जेम्स को इग्नोर करने लगती है, जिसे देखकर जेम्स हेनरी से जलने लगता है। सोफी हेनरी के साथ बहुत खुश होती है और जेम्स से दूर होने लगती है। जेम्स सोफी से कहता है कि तुम हेनरी को इंसान की तरह मत किया करो, क्योंकि साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर आप हेनरी को इंसान की तरह ट्रीट करोगे तो वो इंसान की तरह ही बन जाएगा। एक रात सोफी को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वह बाहर जाती है तो हेनरी बाहर सोया हुआ मिलता है। वह बाहर जाकर हेनरी को जगाती है। हेनरी उसे बताता है कि वह सपने देख रहा था। अगले दिन जेम्स और सूफी साइंटिस्ट इसको बताते हैं कि हेनरी सपने देख रहा था। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो साइंटिस्ट कहता है कि यह एक ऐड हो सकता है और मैं इसे मिक्स कर दूंगा। वह यह भी कहता है कि आप लोगों ने इसे इंसानों की तरह ट्रीट किया होगा, इसलिए वह ऐसा बिहेव कर रहा है। जेम्स सोफी पर गुस्सा हो जाता है कि तुमने ही इसे ऐसा बना दिया है और वह एक हेनरी के साथ ज़्यादा टाइम ना मिले। जेम्स हेनरी को भी यह ऑर्डर देता है कि वह अब सोफी के लिए नॉवेल्स ना पढ़े। जेम्स हेनरी पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन हेनरी उसे बताता है कि प्रॉब्लम मेरी वजह से नहीं है बल्कि इसलिए हुई है क्योंकि आप सभी को टाइम नहीं देते। कृष्ण में हम देखते हैं कि हेनरी सूफी की मसाज कर रहा होता है, जो कि सूफी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। सोफी को किस करने लगता है और अचानक से सूफी की नींद खुल जाती है। फिर जेम्स और सोफी के बीच हेनरी को लेकर कुछ बहस होती है और गुस्से में सोफी घर से चली जाती है। रात को जेम्स बाथरूम में होता है और हेनरी को सेव करने के लिए कहता है। हेनरी जब उसके करीब आता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसे किस करने लगता है। फिर अगले दिन सोफी हेनरी से रियल में मसाज करवाती है और मसाज करते करते हेनरी सोफी को किस करने लगती है और धीरे से वो आई लव यू कहती है। सूफी हेनरी से कहती है कि उसे ऐसा क्यों कहा। वह थोड़ा हैरान हो जाता है
और फिर जेम्स को बताती है कि हेनरी ने उसे किस किया और आई लव यू भी कहा। तो जान बहुत हुआ, अब इसे यहीं ख़त्म करना होगा। वो हेनरी के पास जाता है और उसे पंच करता है। अगले दिन जेम्स साइंटिस्ट को घर पर बुलाता है हेनरी को वापस ले जाने के लिए। हेनरी को पता चल जाता है और वह सोफी से पूछता है कि मुझसे क्या गलती हुई। वह कहता है कि मैं अगर तुम मेरे बिहेवियर के लिए मुझे यहाँ से भेज रही हो तो पहले जेम्स से बात कर लो, क्योंकि जब जेम्स उसे अट्रैक्ट हुआ था तब कुछ नहीं किया था। यह सुनते ही सूफी गुस्से में जेम्स के ऑफिस चली जाती है और चीन से कहती है कि तुम भी तो उसे अट्रैक्ट हुए थे। वह दोनों बातें करते हैं और उस बात को वहीं ख़त्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट हेनरी को ले जाने से मना कर देता है और कहता है कि उसे यहीं रहना है। इतने में हम देखते हैं कि जेम्स की कंपनी में पुलिस की रेड बढ़ जाती है और उन्हें पता चलता है कि बोरो बोझ नहीं बल्कि इंसान है। इस साइंटिस्ट और उसके फादर ने इंसानों को एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका सोफी और जेम्स को बहुत अफसोस होता है। फिर वह दोनों पुलिस लेकर हेनरी को ढूंढने चले जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि वह साइंटिस्ट बन से उन दोनों पुलिस वालों को मार देता है और जेम्स और सोफी को कहता है कि यह हमारी इन्वेंशन थी, हमने इन्हें बनाया एकदम परफेक्ट, लेकिन तुम लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया और अब यह खत्म हो गया है। अब वो उन दोनों को भी गोली मारने ही वाला होता है। इतने में हेनरी वहां आता है और वह साइंटिस्ट को मारकर उन दोनों को बचा लेता है और फिर उसके बाद हेनरी खुद को भी चाकू मार देता है और कहता है कि अब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सूफी जेम्स से गार्डन में होते हैं। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम हेनरी रखते हैं, क्योंकि हेनरी को भुला नहीं पाए थे। और यही से हमारी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।